Hello everyone, this is Hina Sharma and I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. Today I am going to discuss with you all the topic of arrest. The provisions relating to arrest is given under chapter 5 of Code of Criminal Procedure, and when we see the sections, it is given under section 41. Whenever a question is being asked regarding the arrest provisions, question कैसे होगा, like what do you mean by arrest and when police may arrest without warrant, this will be the question. और जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हम सबसे पहले हम अरेस्ट के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. कोई भी आप आंसर अगर लिखते हैं तो उसको सबसे पहले आपको उसके मीनिंग, जो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, उससे ही स्टार्ट करना होता है. तो सेम विद द केस ऑफ अरेस्ट, जब हम अरेस्ट को लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सीआरपीसी में तो अरेस्ट की डेफिनेशन कहीं दी ही नहीं है, बट हम उसका डिक्शनरी मीनिंग देखें अगर, तो वो अरेस्ट कहता है एप्रीहेंशन और रेस्ट्रेन और डेप्रिवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी. यानी कि अगर अरेस्ट को हम समझें तो हम इस सेंस में समझ सकते हैं दैट इट इज एन एप्रीहेंशन और इट इज द डेप्रिवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यानी कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसे अरेस्ट कर सकता है. अगर हम प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट 41 सेक्शन की बात करें तो 41 कहता है दैट पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट. यानी कि 41 पुलिस ऑफिसर को एम्पावर करता है कि उसमें जो दी हुई कंडीशंस हैं, अगर उनमें से किसी भी कंडीशन में एक पर्सन फॉल करता है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है. इट मीन्स इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर बिकॉज द टर्म यूज्ड इज मे एंड इट हैज बीन गिवन अंडर द केस ऑफ बिनॉय जैकब वर्सेस सीबीआई कि जो 41 सेक्शन है उसमें जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज मे. आप लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि मे इज अ डिस्क्रिशन, या पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन है, बट आप उस डिस्क्रिशन को आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते. सेम इस केस में भी यही हेल्ड किया गया दैट द टर्म यूज में डज नॉट मीन विम, फैंसी और आर्बिट्रेरी. यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है तो वो उसको रीजनेबली ही एक्सरसाइज करेगा. अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि 41 में दी गई हैं जहां पे एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, वो मैंने आपको एक, आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक लगाई है. लाइक अगर आप देखें ए से आई तक ये प्रोविजन दिया गया है, और अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको सबसे पहले सी से डिनोट किया है, जो कि आपका क्लॉज ए दिया गया है. सी मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऑफेंस जहां पे पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की दी गई है वो जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 2C में इसकी डेफिनेशन भी दी गई है सीआरपीसी में. नेक्स्ट जो मैंने डिनोट किया है दैट इज आई मीन्स इंफॉर्मेशन. मैंने आई को इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट किया है, और सेम इसके साथ एक और प्रोविजन है BA जो खुद फिर से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात करता है, इसीलिए मैंने इसको आई से डिनोट किया है. इसमें इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट और सस्पिशन सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, और BA में भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि आपको कैसे समझना है इसको कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट या कोई सस्पिशन एग्जिस्ट करता है और इंफॉर्मेशन उसको रिसीव होती है कि एक कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जहां पे जो पनिशमेंट है वो या तो एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स है या लेस देन 7 ईयर्स है, बट BA को ऐड करके इन्होंने यहाँ पे ये चीज और क्लियर कर दी कि अब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है. अगर पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स भी है और डेथ पेनल्टी तक भी दी गई है, और पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. सेम विद उसमें कुछ कंडीशंस और दी गई है जहां पे ये प्रोविजन दिया गया है ABCD प्रोविजंस क्लॉज 2 में ही, जहां कि उन्होंने ये बताया गया है कि अरेस्ट क्यों नेसेसरी है. वहां सबसे पहले कि अगर आपको उस पर्सन को रोकना है टू कमिट फर्दर ऑफेंस, यानी कि अगर आपने उसे अरेस्ट नहीं किया तो वो फर्दर कोई ऑफेंस कमिट
कर सकता है। नेक्स्ट कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया है तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एविडेंसेस को टेम्पर या डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड फोर्थ कंडीशन इज कि वो जो पर्सन एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो उनको इंड्यूस कर सकता है या थ्रेट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज कि जब भी उसको हम कोर्ट में बुलाएंगे ना फॉर प्रोसीडिंग्स के लिए तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। ये वो कंडीशंस है जहां पे पुलिस ऑफिसर को इस क्लॉज में ये नेसेसरी लगता है कि हाँ यहाँ इस पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है, तो वो अरेस्ट कर देगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक चीज है जो आपको इसी प्रोविजन में ये समझनी है क्लॉज बी में ही कि जब भी पुलिस ऑफिसर इस बी क्लॉज में किसी पर्सन को अरेस्ट करता है ना तो उसको वो रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में, और अगर अरेस्ट नहीं करता है तो वो रीजंस भी उसको रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड कंडीशन CI। नेक्स्ट इज P इज फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सभी जानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि ऑफेंस उसने कमिट किया है बट वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में भी अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टोलन प्रॉपर्टी डिनोट्स बाय S। तो स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन ये है कि अगर किसी भी पर्सन के पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी के रेफरेंस में उसने वो कोई ऑफेंस कमिट किया है लाइक थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस केस में भी इस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज O इज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको अगर रोकता है कोई तो वहां भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज D इज फॉर डेजर्टर। डेजर्टर कहाँ का? आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन का अगर कोई भी पर्सन डेजर्टर है तो वहां उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। डेजर्टर मतलब कि वो बिना बताए वहां से निकल चुका है और उसने डेजर्ट कर दिया है आर्मी आर्म फोर्स को बट विदाउट एनी रीजन, तो यहाँ उस पर्सन को डेजर्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट आपको प्रोविजन मिलता है दैट इज E इज फॉर एक्स्ट्राडिशन। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो उसने आउट ऑफ इंडिया कमिट किया है, और अगर वो ऑफेंस वो इंडिया में कमिट करता तो उसको पनिशमेंट दी जाती। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई भी पर्सन सपोज कीजिए वो इंडियन सिटीजन है और वो आउटसाइड इंडिया जाके कोई ऑफेंस कमिट करता है तो हम उसे एक्स्ट्राडिशन के थ्रू इंडिया में बुला सकते हैं और उसको पनिश कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन। और यहाँ भी यही बोला गया है कि अगर एक्स्ट्राडिशन किसी पर्सन कोई पर्सन जो बाहर ऑफेंस कमिट करके आया तो उसे भी यहाँ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्राडिशन। नेक्स्ट इज R इज फॉर रिलीज्ड कन्विक्ट। रिलीज्ड कन्विक्ट कौन होता है? देखिए सेक्शन 356 आप यही लिख सकते हैं 356 क्लॉज 5 CRPC, इसमें ना एक कंडीशन दी गई है कि अगर कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है और वो जहाँ रहता है मतलब जो उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना वो उसको अगर चेंज करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा, तो ये कंडीशन उसके ऊपर लगाई जाती है। अगर वो इस कंडीशन का ब्रीच करता है ना तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज RE इज फॉर रिक्विजिशन। रिक्विजिशन देखिए कभी भी कोई पर्सन मान लीजिए उसने ऑफेंस कमिट किया है और वो कहीं दूसरे स्टेट में है, तो जो पुलिस ऑफिसर रिक्विजिशन डिमांड कर रहा है दूसरे पुलिस ऑफिसर से कि उस पर्सन को आप अरेस्ट कर लीजिए, तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर जिसको रिक्विजिशन मिली है ना वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ 41। ये बहुत लेंदी प्रोविजन है और इसको याद करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, हमने भी जब इसको पढ़ा था ना तो इसको इस तरीके से पढ़ा था। तो आप अगर इसको याद करें
सिप्सोडर, CIPSODERRE, सिप्सोडर से अगर आप इसको याद करेंगे ना तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने एक अच्छे आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।